अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार 10 मिनट में बनने वाली झटपट चॉकलेट डेजर्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी। तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे मैरी बिस्किट्स। आपने लेने हैं 3 पैकेट मैरी बिस्किट्स के, ये हाफ रोल है। अगर आपके पास मैरी बिस्किट्स नहीं हैं या आपको अवेलेबल नहीं है तब आपने लेने हैं डाइजेस्टिव बिस्किट्स, ये आप देख सकते हैं। सो ये बिस्किट्स आपने लेने हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको सिर्फ मैरी मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर मैरी नहीं मिलता तो आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 पैकेट्स लिए हैं मैरी बिस्किट्स के और 1 पैकेट लिया है डाइजेस्टिव बिस्किट्स का। वो इसलिए लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आप दोनों बिस्किट्स के साथ ये डिज़र्ट बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो बिस्किट्स को आपने निकाल लेना है एक अदद प्लेट के अंदर और उसके बाद आपने लेना है एक अदद फ्राइंग पैन के अंदर आपने डालना है 2 कप दूध। मेरे पास मेजरिंग कप था तो मैंने मेजरिंग कप से नाप के डाला है। आपने कोई भी चाय का कप ले लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है मौजूद मेजरिंग कप तो चाय का कप आपने डाल देना है, तकरीबन 2 कप। ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है चीनी। सो चीनी आपने लेनी है 3/4 कप। ये टेबल स्पून में अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये होती है 12 टेबल स्पून। चीनी डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। दरमियानी आपने आंच रखनी है और जब इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाए दूध के अंदर तो आपने इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालनी है। तो उसमें आपने क्या इसके अंदर शामिल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपने इसके अंदर शामिल करना है हाफ कप कोको पाउडर का। कोको पाउडर आपने अच्छी कंपनी का लेना है। मैंने क्रेव का यूज़ किया है, बहुत अच्छा है वो। सो आप भी ले सकते हैं, ईजिली मार्केट से अवेलेबल है। इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है 2 चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून मैदा। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प, कोई भी गुठली ना बने। एंड इन केस अगर कोई गुठली बन जाती है तो आपने हैंड विस्क लेना है और हैंड विस्क की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से फेंटना है ताकि इसके अंदर सारी गुठलियाँ जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। फ़िलहाल मैं चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं आपको आगे बताऊंगी भी कि आपने हैंड विस्क किस तरीके से यूज़ करना है। अगर आपके पास ये नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप सिंपल स्टील की देगची के अंदर भी इसको बना सकते हैं, उसके अंदर भी फेंट सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो भी आपके घर में बर्तन है आप उसके साथ इसको बना सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने फ्राइंग पैन के अंदर जो है अब चम्मच हटा दिया है और अब मैं यूज़ कर रही हूँ हैंड विस्क का। और इस तरीके से आपने इसको फेंटना है ताकि जितनी भी गुठलियाँ हैं वो डिज़ोल्व हो जाए। चॉकलेट सॉस घर में बन के बहुत अच्छी तैयार होती है और इसको पकाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। 5 से 10 मिनट के बाद जब आप देखेंगे कि ये थिक होने लग गई है तब आपने इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालना है और 1 टेबल स्पून आपने बटर यानी कि मक्खन डालना है। ये 2 चीज़ें आपने डालनी है एंड के ऊपर और डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। जब इसके ऊपर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, थिक हो जाएगी, चूल्हा आपने बंद कर देना है और उसके बाद आपने इसको छान लेना है छन्नी की मदद से। यहाँ पे आपने लेना है एक अदद सांचा, एक अदद पैन ले लें या अगर आपके पास कोई भी शीशे की डिश है आप उसके अंदर भी इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पैन लिया, इसके नीचे बटर पेपर लगा दिया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप बगैर यहाँ पे बटर पेपर लगाए ही इसको बना सकते हैं। और उससे इसमें आपने ये करना है कि हल्का सा नीचे ऑयल लगा लीजिएगा। उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरीके से छन्नी की मदद से वो चॉकलेट सॉस छान ली थी ताकि जितने भी इसके अंदर ग्रैन्यूल्स यहाँ भी गुठली रह चुकी है वो निकल जाए इसके अंदर से। सो अब आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से मैरी बिस्किट्स को। एक बिस्किट आपने लेना है, उसको दूध के अंदर इस तरीके से डिप करना है। डिप करने के बाद आपने यहाँ पे बेस पे लेयर लगाती जानी है बिस्किट्स की। बहुत सिंपल, बहुत आसान, 10-15 मिनट में बनने वाला ये डिज़र्ट है। इजीली घर में आप बना सकते हैं। कोई आने वाला है तो उसके लिए भी शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने यहाँ पे बेस पे लगा दी है बिस्किट्स की लेयर और उसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ये चॉकलेट सॉस जो कि हमने बनाई थी, मज़ेदार सी और बहुत अच्छी बनती है। आपने भी इसको घर में ज़रूर बनाना है। मेरे घर वालों को बहुत पसंद है ये डेज़र्ट, तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बनाना सिखाऊं कि आप कम वक्त में और कम पैसों में किस तरीके से घर में अच्छा सा डेज़र्ट बना सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं मैंने चॉकलेट की लेयर लगा दी। अब मैं इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाली क्योंकि सर्दियाँ हैं, ड्राई फ्रूट्स हर घर में थोड़े बहुत होते ही हैं। सो और भी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसके अंदर खोपरा डाल दें या आप इसके अंदर बादाम डाल दें, सौंगी डाल दें, आप इसके अंदर मूंगफली डाल दें। सो जो भी आपके पास चीज़ मौजूद है आप डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं है घर में तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक हो गया।
अब यहाँ आप देख सकते हो मैं सेकंड लेयर लगा रही हूँ बिस्किट्स की। दोबारा से आपने दूध के अंदर ही बिस्किट्स को डिप करना है, उसके बाद लेयर लगानी है, कवर कर देना है और उसके बाद दोबारा से आपने चॉकलेट की लेयर लगानी है। चॉकलेट सॉस लगाने के बाद आपने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। इसके बाद लास्ट में आपने बिस्किट्स जो बच गए हैं उनकी लेयर लगानी है एंड देन आपने दोबारा से इसके ऊपर चॉकलेट पोर करनी है, उसको इवन कर देना है एंड देन आपने क्या करना है, आपने इसको गार्निश करना है। यहाँ पे मैंने एक वॉलनट लिया है, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे बादाम ले रही हूँ। आप चाहें तो खोपरे से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, कोको पाउडर इसके अंदर डस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसके ऊपर डिफरेंट नट्स भी डाल सकते हैं, बंटीज लगा सकते हैं। जो भी बच्चों को अट्रैक्ट करती है चीज़ वो आप लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है घर में। वेफर्स लगा सकते हैं, सो इट्स अप टू यू। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाला है। जो चीज़ मैंने इसके अंदर डाली है मैंने वही चीज़ें यूज़ की हैं डेकोरेट करने के ऊपर। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी डार्क चॉकलेट पड़ी हुई थी, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके अंदर कोको पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें। इससे डिज़र्ट का लुक बहुत अच्छा निकल के आता है, बहुत टेम्पटिंग लगता है। बहुत आसानी से आप अपनी चीज़ों को सजा सकते हैं बहुत मिनिमम पैसों के अंदर। सो मैंने आपको ये आइडिया दिया, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगी। अब आपने क्या करना है, डिज़र्ट आपका तैयार हो चुका है। आपने इसको फ्रीज़र में रखना है तकरीबन 4 घंटे के लिए, क्योंकि सर्दियां हैं आजकल, तो 4 घंटे में आपका डिज़र्ट जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। अगर गर्मियां हैं तब आपने इसको 6 से 8 घंटे के लिए रखना है ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। सो ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक बहुत मज़े का बना है। मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ और देखा आपने चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन चुका है। ईजी सा है और डिलीशियस बहुत होता है। सो अब मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ। आपने इसको कट करना है और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है, एंजॉय करना है और आपको यकीनन पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हर चीज़ मौजूद है जो कि बच्चों को भी पसंद होती है। सो इसलिए अगर आप अपने बच्चों को बना के देंगे तो उनको तो लाजमी पसंद आएगा, क्योंकि हर कोई चॉकलेट लवर तो होता ही होता है। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस पीस को कट कर लिया है। कट करने के बाद आपने इसको निकाल लेना है और बहुत ही टेम्पटिंग और मज़ेदार सा डिज़र्ट आपका तैयार हो जाएगा विदिन 10 मिनट्स। अगर आपने घर में कोई टी पार्टी रखी है या इसके अलावा किसी को दावत पे इनवाइट किया है तो आप ये डेज़र्ट लाजमी बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो उनको ये बना के दीजिएगा, उनको तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हर बच्चा जो है उसको चॉकलेट पसंद होती है और ये चॉकलेट लवर्स के लिए तो बेस्ट चीज़ है। सो आपने इसको लाजमी बनाना है, आपको यकीनन पसंद आएगा। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेरी तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप तमाम लोगों को जवाब दूँ, रिप्लाई करूँ। और इसके अलावा जो भी आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं, अगर आप लोग उसकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मुझसे पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं जो भी आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं उनकी। सो डिज़र्ट हमारा तैयार हो चुका है, अब मैं इसको खाने लगी हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।